अब परदेश जाने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि गांव में रह कर के एक ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जो बिजनेस ना बहुत ज़्यादा चलता है। और ये जो बिजनेस है ना, आप इसको रोज कर सकते हो और हर घरों की ये बिजनेस और जो आप काम करोगे ज़रूरत होता है। देखो, मैं आपको कोई घूम घुमा कर बात नहीं करूँगा, एकदम बिजनेस के बारे में बताऊँगा। जो ये बिजनेस है ना भाई, ये बिजनेस हर कोई चीज़ इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, वो लोग ना इस सामान का इस्तेमाल करते हैं। और गांव शहर में ना इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस गांव का जो भी घर है, जो भी लोग हैं, इस सामान का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और देखो, ये भी नहीं कि इसके लिए ना आपको कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगा। अरे भाई, कुछ नहीं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप एक बिजनेस की शुरुआत कर लोगे। अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपने गांव में रह करके इस बिजनेस की शुरुआत करोगे। देखो, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप अगर देखो, कई लोग क्या होते हैं कि परदेश जाते हैं भाई, और वहाँ पे जाकर वो लोग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं ना भाई। यह हकीकत है कि हर लोग मेहनत करता है वहाँ पे जाकर। लेकिन आप सोचो कि वही चीज़ आपको बस शाम को आपको 4 घंटे या फिर मान लो कि 5 घंटे आपको काम करना है शाम को। ये नहीं कि आपको सुबह में, या फिर देखो चाहो तो आप सुबह भी कर सकते हो। तो देखो, कई लोग क्या होते हैं कि भाई बाहर जाते हैं 8 घंटे 10 घंटे काम करते रहते हैं लगातार, लेकिन उनका कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है। और वही चीज़ को आप अपने गांव में रह करके मात्र 3 घंटे 4 घंटे या फिर 5 घंटे करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपने गांव में रह करके, अपने घर वालों के साथ रह करके। देखो, मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत ही शानदार है और ये बिजनेस ना भाई बहुत ज़्यादा चलता है। बस आपकी मर्ज़ी कि आप ये वीडियो को कैसे देख रहे हो और आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे या फिर नहीं करोगे। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ वो एकदम बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप लोग एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ। देखो, मैं देखा था अपने गांव में, आज से नहीं बल्कि कई दिनों से देख रहा हूँ और कई महीनों से, ना जाने साल 2 साल से देख ही रहा हूँ भाई। ठीक है, घूम घुमा कर बात नहीं। एक आदमी है जो क्या कर रहा है भाई, एक आदमी है जो ना भाई, एक ठेला होता है ना, आप लोग बात समझना, एक जो ठेला होता है उस चीज़ पे, उसी ठेले पे क्या करता है कि सब्ज़ी लाद कर लाता है, सब्ज़ी जो हम लोग खाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर घर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हर लोग सब्ज़ी खाते हैं। मान लो कि कोई भी सब्ज़ी हो गया, जैसे आलू, परोर, करेला, भिंडी, गोभी, बहुत सारे ऐसे सब्ज़ी हैं जो हर कोई अलग अलग जो सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं, बना कर खाते हैं। और देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बाहर से जाकर, जैसे मान लो कि बाज़ार में तो सब्ज़ी आपको मिलेगा, एक मान लो कि एक बाज़ार है जहाँ पे, एक बाज़ार है ना भाई, एक बाज़ार जहाँ पे सब्ज़ी मिलता है, तो वहाँ पे लोग ना जा कर के यहीं से गांव में ही सब्ज़ी लेते हैं। और जो गांव में सब्ज़ी वाला आता है ना भाई, उसका सब्ज़ी तुरंत ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बाज़ार जाएगा भाई तो उसका समय लगेगा। पहला नंबर देखो भैया, क्या लगेगा भाई, समय लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, बाज़ार में आपको हो सकता है कि मतलब कुछ पैसा टाइट भी मिले, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी का भी होता है। आपको अनेकों प्रकार के सब्ज़ी मिलेंगे, लेकिन आपका जो पैसा है ना भाई, वो भी आपका ज़्यादा लगेगा। तीसरा भाई, अगर मान लो कि किसी के पास, जैसे मान लो कि ये भाई इतना आपको लगेगा, और जो गांव में घूम कर रहा है, जो ये सब्ज़ी बेच रहा है गांव में, वो भाई इस स्तर से ले रहा है, इस स्थिति से ले रहा है कि मैं ताज़ा ले रहा हूँ। उसके बाद से उधार जो होता है ना, उधार भी मुझको मिल जाएगा, लेकिन बाज़ार में आपको कोई उधार नहीं देगा, और वही आपके गांव में उधार भी लोग दे देते हैं। तो इस कारण से जो गांव में है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं आपको लिख देता हूँ, सब्ज़ी हो गया। ठीक है, अब ये सब्ज़ी कोई भी प्रकार का है, आपको क्या करना है
एक होता है मंडी होता है, जो कि हर सिटी, हर जैसे मान लो कि जहाँ पे सिटी है, टाउन है, वहाँ पे एक मंडी होता है, एक मंडी जहाँ पे ना सारे सब्जी, जो सब्जी आते हैं, लगभग सब सब्जी सीजन के हिसाब से आते हैं वहाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मंडी हो गया और यहाँ पे बहुत सारा सब्जी आ गया, आप लोग बात समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा ये सब्जी हो गया, तो वहीं आपको जाना है और जाकर आपको 5 किलो 2 किलो जैसा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शुरू से आप जब स्टार्ट करना तो आप ज़्यादा से स्टार्ट करना, नहीं, आपको कम से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो कि अगर मिर्ची हो गया, हरा मिर्च, ठीक है भाई, हरा मिर्च हो गया तो आप 1 केजी ले लो, ठीक है। आलू हो गया 5 केजी या फिर 10 केजी आलू ले लो। उसके बाद से मान लो कि भिंडी हो गया 5 किलो ले लो, करेला हो गया 5 किलो ले लो। उसके बाद से मान लो कि गोभी हो गया, वो भी आप 5-10 किलो ले लो, और बस उसको आप अपने ठेला पर अच्छे से सजा दो, और सजाने के बाद गांव में घूम जाओ। बस आपको गांव में घूमना है, और गांव में घूमकर ही आप इस बिजनेस को और आप इस चीज़ को अगर घुमाकर बेच रहे हो ना भाई, तो आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे। क्यों और कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कोई भी सामान को अगर आप थोक के हिसाब से लेते हो, होलसेल रेट में लेते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गोभी होता है, ठीक है, गोभी, तो गोभी अगर आप होलसेल से ले रहे हो तो मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, ये नहीं कि एक्यूरेट बताऊंगा। अभी जो गोभी है वो अभी 100 रुपये केजी मिल रहा है, 100 रुपये, 120 रुपये अभी के, यानी कि जो ये अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर महीने में गोभी 110 या फिर 120 के आसपास में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे इतने कर लेते हैं, 100 रुपये केजी अभी हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। 100 रुपये केजी अभी किलो मिल रहा है। अगर आप कोई भी रिटेलर सब्जी मार्केट में जाते हो, जहाँ पे बाज़ार लगता है वहाँ पे, तो 100 रुपये अभी केजी मिल रहा है गोभी। तो क्या जो होलसेल से जो लोग लाते हैं, होलसेल से भाई, तो क्या वो इतना ही रेट कर लेते हैं? होलसेल से नहीं लेते हैं, क्योंकि हर लोग कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रख करके और कोई भी बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो कि ये अभी बेच रहा है भाई रिटेलर भाव में, अगर कोई भी सब्जी मार्केट हो गया तो वहाँ पे 100 रुपये अगर कोई भी बिक रहा है, तो वो चीज़ होलसेल में ज़रूर उसको 60, 70, 80 ऐसे उसको पड़ गया होगा, ठीक है। यानी कि उसका 50% या फिर 60% का खरीदारी होता है, और उस पर 40%, 30% ऐसे करके उस पर मार्जिन रखा जाता है। तो आपको कोई भी अगर आप सब्जी लेते हो ना, तो उस पर आपको 40% से लेकर आपको 50% का मार्जिन मिलता है। यानी कि कोई भी सामान, अगर मान लो कि आलू है अभी 20 रुपये केजी बिक रहा है, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा मंडी में कितना, 10 रुपये केजी, 8 रुपये केजी, ऐसे आपको होलसेल भाव में मिलेगा। तो यही अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप जा रहे हो, मान लो कि आपने एक ठेला, अपने स्टार्टिंग में आपने एक ठेला लिया, मान लो कि 5,000 का अगर आपने ठेला लिया, और रोज़ यानी हर दिन आप अगर मान लो कि 2,000 या फिर 5,000, मिनिमम 5,000 का अगर आप सामान लेते हैं, तो आपका सेल कितना होगा उसको अगर देखो, सिंपल सी बात है कि आपका ये एक आलू का हो गया बोरा, एक मान लो प्याज हो गया, बोरा नहीं थोड़ा सा ही, ठीक है, उसके बाद से हरा मिर्च हो गया, उसके बाद से बैगन, लौकी, जो भी आता है सब्जी, अगर आपने पूरा ये जो सामान है अगर आपने 5,000 रुपये लगाकर ख़रीदा, तो आपका जो सेल उठेगा ना भाई 10,000 के आसपास में उठ जाएंगे। यानी कि आपने 5 लगाया अगर पूंजी, तो आपका 5 क्या हुआ भाई, फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यही सब होता है सब्जी में, जो कि आपको 40% से लेकर 50% तक आपको मार्जिन, और आप उससे अपना रेट रख कर बेच सकते हो। तो ये जो बिजनेस है भाई गांव में बहुत ज़्यादा चलता है, चाहे वो कोई भी घर हो, हर घर सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, और सब लोग यही सोचते हैं कि मेरे, मान लो कि देखो क्या होता है कई बार कि गांव में कोई नहीं है, जैसे मान लो कि कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप लोग भी सोचते हो कि मैं परदेश जाऊंगा, मैं बाहर जाकर काम करूंगा, और मान लो कि एक घर में अगर 5 फैमिली है, और 5 फैमिली में से अगर 3 लोग बाहर रहते हैं, तो 2 लोग बचे, और 2 लोग में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि मार्केट जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई
बुजुर्ग हो गए या फिर कोई घर के औरतें हो गई जो कि घर से बाहर नहीं निकलती है। तो वही अगर आप ये गांव में अगर सब्जी का एक ठेला लेकर आप सिर्फ घुमाते हो भाई, तो आपका बिजनेस बहुत ही शानदार चलेगा। ठीक है, तो यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको बस एक बार ठेला में जो आपका पैसा लगेगा उसके बाद से आप जितना पूंजी लगाओगे उसी के हिसाब से 30%, 40% या फिर 50% तक आपको यहाँ पे मार्जिन मिलकर मुनाफा होगा। तो आई होप कि आपको ये बिज़नेस समझ में आया होगा। तो बाकी अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।